बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.6 स्टार्ट करेंगे और इसी एक्सरसाइज में ये जो तीनों क्वेश्चन है इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रिपीजियम से। ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर 258 पर यहाँ पर टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रिपीजियम, कि हम ट्रिपीजियम को किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको बनाने का क्या तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास ट्रिपीजियम कौन सा फिगर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फिगर है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रिपीजियम है। ट्रिपीजियम में दरअसल में वो फिगर होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, एक बन फिगर होता है जिसमें 4 साइड होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 बन फिगर है, इसमें 4 साइड है। इसमें 2 साइड जो है वो हमारे पास पैरेलल होते हैं और 2 साइड इसमें जो है वो नॉन पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है ट्रिपीजियम में कि इसमें 2 साइड पैरेलल होते हैं और 2 साइड नॉन पैरेलल। अब पैरेलल और नॉन पैरेलल का मतलब क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पैरेलल और नॉन पैरेलल का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है RS, ठीक है, और इसका जो अपोजिट साइड, इसके जो सामने ये वाला साइड है ये इसका अपोजिट साइड है जो कि UT साइड है। ठीक है, तो ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस लाइन को, ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर इस तरह रूलर रखें और इसको इस तरह एक्सटेंड करें, ठीक है, इसके दोनों साइड को इस तरह एक्सटेंड करें, साथ में इसको भी एक्सटेंड करें। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर हम इसको जितना भी एक्सटेंड करें, ठीक है, इनकी दोनों साइड को, इसी लाइन को अगर एक्सटेंड करें और साथ में इसी लाइन को भी एक्सटेंड करें तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कभी नहीं होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन वो लाइन्स होते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये इसमें RS और UT जो लाइन सेगमेंट है ये हमारे पास पैरेलल लाइन है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये RU लाइन सेगमेंट है, इसके साथ ये ST लाइन सेगमेंट है, ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन पैरेलल है। अब नॉन पैरेलल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस साइड को इसी तरह एक्सटेंड करें, ठीक है, साथ में इस साइड को भी इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करें इसी तरह, ठीक है, तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर हम इसी लाइन को इसी तरफ एक्सटेंड करें और इसी को भी एक्सटेंड करें तो इन दोनों का यहाँ पर जो है कहीं इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 2 लाइन जो है एक दूसरे को कट करेंगे। तो इसमें ये जो दोनों साइड है या ये 2 लाइन जो है ये नॉन पैरेलल है, ये जो लाइन है ये हमेशा क्या है, हमारे पास जो है पैरेलल साइड है। ठीक है, तो ट्रिपीजियम में हमारे पास 2 साइड पैरेलल होते हैं और 2 साइड नॉन पैरेलल होते हैं। तो ट्रिपीजियम का डिफिनीशन कुछ इस तरह आएगा कि ट्रिपीजियम इज़ अ क्लोज figure having 4 sides in which 2 sides are parallel and 2 sides are non-parallel। ठीक है, तो ये जो क्लोज फिगर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रिपीजियम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर इसी तरह हम ट्रिपीजियम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है इसमें जो तीनों क्वेश्चन है इसमें क्या है कि हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में 3 साइड्स का लेंथ हमारे पास गिवन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में 3 साइड्स का लेंथ गिवन है और साथ में हमारे पास एक एंगल B गिवन है। तो इसी की मदद से अब हम ट्रिपीजियम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी हमारे पास जो एक्सरसाइज 10.6 में पहला क्वेश्चन है इसको यहाँ से पहले समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ड्रॉ अ ट्रिपीजियम WXYZ सच दैट WX, यहाँ पर ये जो 2 निशान लगाए गए हैं, ठीक है, ये जो सिंबल्स है इसको हम यूज़ करते हैं पैरेलल के लिए। ठीक है, ये जो सिंबल है ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, पैरेलल के लिए। तो यहाँ पर क्या है, WX इज़ पैरेलल टू YZ, मतलब ये है कि हम एक ट्रिपीजियम ड्रा करेंगे जिसका नाम होगा WXYZ और इसमें ये जो 2 साइड होंगी, ठीक है, हमारे पास जो WX साइड जो है वो पैरेलल होगा YZ के। यहाँ पर जिस तरह हमने पढ़ा कि ट्रिपीजियम में हमेशा 2 साइड जो है वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये 2 साइड पैरेलल होंगे। अब हमारे पास तीनों साइड का लेंथ गिवन है और साथ में एक एंगल। यहाँ पर क्या है, ZY लाइन सेगमेंट का लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर, WX का लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर और साथ में WZ का लेंथ कितना है 2.6 सेंटीमीटर और यहाँ पर है
एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 112 डिग्री। यहाँ पर जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारे पास तीनों पॉइंट्स है, ठीक है, और यहाँ पर एंगल गिवन हो तो इसका मतलब ये होता है कि दरमियान में जो पॉइंट होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड दरमियान में क्या है, वाई है, तो मतलब ये है कि पॉइंट वाई पर कितना एंगल हम बनाएंगे, 112 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, अब यहाँ पर इसको हम ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तीन लाइंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जेड वाई 4.8 सेंटीमीटर, डब्ल्यू एक्स कितना है 7 सेंटीमीटर, साथ में डब्ल्यू जेड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो जनरली हम ये यूज़ करते हैं कि सबसे जो बड़ा लाइन सेगमेंट होता है सबसे पहले हम इसको जो है वो ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ा लाइन सेगमेंट है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर वाला लाइन सेगमेंट सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको पहले ड्रा करें तो इसका नाम क्या होगा, W, एक पॉइंट का नाम W होगा, दूसरे पॉइंट का नाम X होगा। फिर इसके बाद जो है हम एंगल ड्रा करते हैं, ठीक है। ट्रिपीजियम में अगर हमारे साथ 3 साइड हो और एक एंगल हो, यहाँ पर हमारे पास ये एंगल है, ठीक है। अगर 3 साइड और एक एंगल है तो सबसे पहले हम एक साइड ड्रा करेंगे, फिर इसके बाद हम एंगल ड्रा करेंगे। तो अगर हम ये लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, ठीक है, WX वाला, तो हमारे पास जो एंगल है वो तो पॉइंट वाई पर है, इसमें पॉइंट वाई नहीं है, ठीक है। तो फिर हम एंगल जो है वो कौन सी पॉइंट पर बनेंगे, तो इसलिए अब हम ये लाइन जो है सबसे पहले नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हम पहले ड्रा करेंगे। तो हमारे पास ये लाइन जो है इसको हम पहले ड्रा करते हैं। हम रूलर लेंगे और एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है। इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ इसका है 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, 4.8 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट हम बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 4.8 तक, तो यहाँ पर है 5, 6, 7, 8, तो यहाँ तक एक लाइन हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया जिसका लेंथ कितना है 4.8 सेंटीमीटर और नाम इसका है ZY, ठीक है। इसी तरह अब इसको यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि आई ड्रा ZY लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास पहला स्टेप आ गया। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो क्या होगा कि हमारे पास जो एंगल है वो अब हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एंगल XYZ का मतलब है कि पॉइंट वाई पर हम एंगल बनाएंगे जिसका मेजरमेंट क्या होगा 112 डिग्री। तो हमारे पास जो 112 डिग्री एंगल है, ठीक है, इसको हम कंपास की मदद से ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कंपास की मदद से हम 15 और 15 के जितने भी मल्टीपल है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 15, 30, 45, 60, इसी तरह 105, ठीक है। फिर इसके बाद 120, 112 जो है वो हम कंपास की मदद से ड्रा नहीं कर सकते, तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर जो है हम ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टर जिसको हम डी कहते हैं, जो डी शेप का है, ठीक है, ये आपके पास होगा। तो आपने इसी तरह प्रोटेक्टर ले लेना है, पॉइंट वाई पर इसको रख लेना है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने इस तरह रख लेना है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो साइड है ये लाइन के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर ये जो साइड है ये लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पर ये जो 0 है इससे हम स्टार्ट करेंगे, ये ऊपर वाला जो नंबर्स है, ठीक है, इससे हम स्टार्ट करेंगे और हम कहाँ तक जाएंगे 112 तक। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये 90 है, ऊपर ये 100, ये 110 है, ठीक है। तो 110 के बाद जो है 112 है, तो 110 से हम 2 पॉइंट्स आगे जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 112। तो इसको हम इसी तरह अब मिलाएंगे पॉइंट वाई से, ठीक है। इसी तरह हम एक एरो ड्रा करेंगे, इस एरो को हम नाम भी देंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम डिनोट करते हैं कैसे, अब ये जो पॉइंट है इसको हम लिखेंगे कि पॉइंट वाई पर हमने 112 डिग्री का एंगल बनाया। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह लिखा कि एट पॉइंट वाई आई ड्रा एन एंगल ऑफ मेजरमेंट 112 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रा किया और इस साथ में ये एंगल भी ड्रा किया, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 लाइन जो है ये रह चुकी है, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, WX। तो इसमें W पॉइंट भी नहीं है और X पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये हम अपनी जगह छोड़ेंगे ये लाइन सेगमेंट, और ये लाइन सेगमेंट हम लेंगे जिसका नाम क्या है WZ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट Z यहाँ पर मौजूद है। तो इसका मेजरमेंट कितना है 2.6 सेंटीमीटर। तो हम कंपास को 2.6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपास को 0.0 पर रखेंगे और इसको हम ओपन करेंगे 2.6 सेंटीमीटर। तो तकरीबन यहाँ पर जो है मैंने इसको 2.6 सेंटीमीटर ओपन किया है, ठीक है।
यहाँ पर हमने कंपास को 2.6 सेंटीमीटर ओपन किया। अब यहाँ पर इसी लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, WZ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपास पॉइंट Z पर रखेंगे और इसी तरह हम एक अर्क बनाएंगे, ठीक है, इसी तरह। अब ये जो पॉइंट है इसको अब हम लिखेंगे कि पॉइंट Z से हमने एक अर्क बनाया जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है 2.6 सेंटीमीटर। लेकिन इसके साथ हम पॉइंट Y से भी सेम ये जो हमने 2.6 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया है, पॉइंट Y से भी इसी तरह हम एक अर्क बनाएंगे। ये अब हम क्यों बनाएंगे, इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो ट्रिपीजियम है इसमें ये जो दो पैरेलल साइड है, तो पैरेलल का मतलब ये भी होता है कि इन दोनों के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इसी तरह नाप कर ले, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट अगर इस तरह हम मेजर कर ले तो ये डिस्टेंस जो है ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये गिवन है कि WX साइड जो है वो पैरेलल है YZ, तो ये हमारे पास YZ लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दूसरा लाइन सेगमेंट आएगा जिसका नाम क्या होगा, XY या YX, ठीक है। तो ये ZY और YX जो लाइन सेगमेंट होगा वो दोनों पैरेलल होंगे, मतलब दोनों लाइन सेगमेंट के दरमियान जो फासला होगा वो सेम रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है फासला 2.6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी फासला कितना होगा, 2.6 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसको अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि पॉइंट Z से हमने एक अर्क ड्रा की जिसका रेडियस कितना है, 2.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पॉइंट 3 में मैंने इसको लिखा है कि फ्रॉम पॉइंट Z आई ड्रा एन अर्क ऑफ रेडियस 2.6 सेंटीमीटर। पॉइंट Z से हमने एक अर्क ड्रा किया जिसका रेडियस क्या है, 2.6 सेंटीमीटर है। लेकिन इसके साथ हमने पॉइंट Y से भी एक अर्क ड्रा किया है, ठीक है, सेम इसी तरह, जिसका रेडियस 2.6 सेंटीमीटर है। और इसी अर्क ने Y के रे, ये हमारे पास Y के ये जो रे है इसको कट किया है पॉइंट X पर। तो यहाँ पर इसी तरह मैंने लिखा, सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट Y आई ड्रा एन अर्क ऑफ रेडियस 2.6 सेंटीमीटर दैट कट Y के रे एट पॉइंट X, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो आखिरी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, WX इसका नाम है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अब हम सिंपली कंपास 7 सेंटीमीटर जो है वो ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं कंपास 7 सेंटीमीटर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आप देख लें। यहाँ पर हम 0 पर रखेंगे और 7 सेंटीमीटर तक इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने कंपास जो है 7 सेंटीमीटर तक ओपन किया है, ठीक है। तो इसी लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, WX। तो इसका मतलब ये है कि हम पॉइंट X पर कंपास को रखेंगे और ये जो अर्क है इसको हम कट करेंगे इसी तरह, ठीक है। तो इसी पॉइंट को अब हम लिखेंगे कि पॉइंट X से हमने एक अर्क ड्रा किया जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, और इसी अर्क ने इसी प्रीवियस अर्क को कट किया है कौन सी पॉइंट पर, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रिपीजियम का नाम है WXYZ। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट W इसमें नहीं है, तो ये हमारे पास पॉइंट W बन गया, ठीक है। तो इसी तरह अब हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा, फ्रॉम पॉइंट X आई ड्रॉ एन अर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर दैट कट प्रीवियस अर्क एट पॉइंट W, कि पॉइंट X से हमने एक अर्क ड्रा किया है जिसका रेडियस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, और इसी अर्क ने इसी प्रीवियस अर्क को पॉइंट W पर कट किया, ठीक है। अब हम सिंपली रूलर लेंगे, पॉइंट W को Z के साथ मिलाएंगे और पॉइंट W को X के साथ मिलाएंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्रिपीजियम है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मिलाएंगे, ठीक है, साथ में पॉइंट W को पॉइंट X के साथ B मिलाएंगे, ठीक है, इसी तरह। इसको अब हमने लिखना है, ठीक है, कि आई जॉइंड पॉइंट W विद Z एंड X, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे कि आई जॉइंड पॉइंट W विद Z एंड X, ठीक है। हमने ये ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या बन गया, ये जो रिक्वायर्ड ट्रेपीजियम है वो बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 10 ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम बन गया जिसका नाम क्या है WXYZ, ठीक है। ट्रेपीजियम WXYZ इज़ फॉर्म्ड।
तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड ट्रेपीजियम है जो बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो लाइन जो है, ये जो अपोजिट लाइन है यहाँ पर ये पैरेलल है और ये दो क्या है, ये दो नॉन पैरेलल साइड है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या है, ड्रॉ ट्रेपीजियम ABCD इन विच AB साइड इज़ पैरेलल टू DC साइड। हम एक ट्रेपीजियम ड्रा करेंगे जिसका नाम है ABCD। इसमें ये दो साइड जो है ये एक दूसरे के साथ क्या है, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद क्या है, AB लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट है 8.2 सेंटीमीटर, BC लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट कितना है 6 सेंटीमीटर और साथ में AD लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट है 7.5 सेंटीमीटर। और इसके साथ एंगल B, पॉइंट B पर जो एंगल है वो कितना है, वो हमारे पास है 75 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन में मैंने ये लिखा है कि AB साइड, BC और AD साइड तीनों का लेंथ लिखा है और साथ में एंगल B भी लिखा है। और इसमें ये पॉइंट B है कि AB जो लाइन सेगमेंट है ये पैरेलल होगा DC लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, इसमें पैरेलल है। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस है, बहुत ईजी है। हम रूलर लेंगे, सबसे पहले जो सबसे बड़ा लाइन सेगमेंट है इसको हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें बड़ा लाइन सेगमेंट है AB, इसका लेंथ कितना है 8.2 सेंटीमीटर और एंगल B हमारे साथ जो है पॉइंट B पर है, तो इसको हम पहले ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ड्रा करेंगे, यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 8.2 तक इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो ये 8.2 यहाँ तक आता है, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह ड्रा करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या है AB और इसका मेजरमेंट कितना है 8.2 सेंटीमीटर। अब इसको हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह लिखा, वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, आई ड्रॉ AB लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.2 सेंटीमीटर। इसके बाद हम एंगल जो है पॉइंट B पर एंगल बनाएंगे। कितना एंगल बनाएंगे, 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो एंगल है इसको हम कंपास की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये 15 का मल्टीपल है और साथ में इसको हम प्रोटेक्टर की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको प्रोटेक्टर से ही ड्रॉ कर लेते हैं। कंपास हम पॉइंट B पर रखेंगे इसी तरह। ठीक है, इस तरह मैंने कंपास प्रोटेक्टर इस तरह लिख लिया। ठीक है, पॉइंट B पर। अब यहाँ पर हमने जो है कितना एंगल बनाना है पॉइंट B पर 75 डिग्री। तो ये जो लाइन है ये लाइन हमारे पास इसी साइड है। ठीक है, तो हम इसी 0 से स्टार्ट करेंगे और 75 डिग्री तक इसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 70 और 70 के बाद हम पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आगे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास क्या होगा 75 डिग्री के लिए ये पॉइंट होगा। ठीक है, इसको अब हम इसी तरह मिलाएंगे, इसी पॉइंट को पॉइंट B के साथ एक रे इसी तरह ड्रा करेंगे। ठीक है, और इसी रे को हम नाम B देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है पॉइंट G। ठीक है, इसी पॉइंट को अब हम लिखेंगे कि पॉइंट B पर हमने 75 डिग्री का एंगल बनाया है। अब यहाँ पर मैंने इसी तरह लिखा है कि पॉइंट B पर हमने 75 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये जो दो लाइन सेगमेंट है ये है। ठीक है, इसको अब हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BC लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट कितना है 6 सेंटीमीटर, AD लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट है 7.5 सेंटीमीटर। इसमें ये जो लाइन सेगमेंट है ये बड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ये बात जो है अब नोट करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये जो एंगल बनाया है ये कौन सी पॉइंट पर बनाया है, पॉइंट B पर। ठीक है, अब हमारे पास ये जो दो लाइन सेगमेंट है इसका नाम क्या है BC और इसका नाम है AD। तो अगर हम पहले फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर वाला लाइन सेगमेंट ड्रा करें तो हम कंपास कौन से पॉइंट पर रखेंगे, कंपास हम 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और पॉइंट B पर। तो आप लोगों ने ये बात नोट करनी है। ठीक है, कि हम जो लाइन सेगमेंट बना रहे हैं तो अगर हमने जिस पॉइंट पर एंगल बनाया है तो अगर लाइन सेगमेंट जो है वो जो हमारे पास जो दूसरा लाइन सेगमेंट होगा अगर वो एंगल वाली के पॉइंट पर होगा, जिस पॉइंट पर हमने एंगल बनाया है, तो अगर वो लाइन सेगमेंट उसी एंगल के पॉइंट पर होगा तो सबसे पहले हम उसी लाइन सेगमेंट को बनाएंगे। ठीक है, ख्वाह वो ज़्यादा हो या कम हो, उसी के पहले इसको हम पहले बनाएंगे जिस पर जो है हमने एंगल बनाया है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो है ये इसका जो मेजरमेंट है ये तो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसी एंगल वाले पॉइंट पर है, तो सबसे पहले हम इसको ड्रा करेंगे, ये हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो इसको हम पहले ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कंपास को 6 सेंटीमीटर
ओपन करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन किया है, ठीक है। अब हम कंपास को, इसका लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, BC, तो हम कंपास पॉइंट B पर रखेंगे और इसी BG रे को हम कट करेंगे इसी तरह, ठीक है। और इसी को इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे, इसका नाम है BC, तो इसको हम C से डिनोट करेंगे। इसी पॉइंट को अब हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर इसका लेंथ कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। इसको अब हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह लिखा है, फ्रॉम पॉइंट B आई ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर दैट कट BG रे एट पॉइंट C, ठीक है। कि पॉइंट B से हमने एक आर्क ड्रा किया है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, और इसी आर्क ने BG रे को कट किया है पॉइंट C पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास ये आखिरी लाइन सेगमेंट है जिसका मेजरमेंट क्या है 7.5 सेंटीमीटर, नाम है AD। तो मतलब ये है कि अब हम कंपास 7.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, पॉइंट A पर इसको रखेंगे, ठीक है। और इस तरह एक रे बनाएंगे, अर्क बनाएंगे। फिर हम दोनों अर्क को मिलाएंगे तो हमारे पास जो ट्रिपीजियम है वो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कंपास को, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 7.5 सेंटीमीटर ओपन किया है, ठीक है। अगर इसी तरह हम एक अर्क बनाए, ठीक है, और फिर इन दोनों को मिलाई, ठीक है, इसी तरह और यहाँ पर, तो ये जो बन जाएगा तो ये हमारे पास फिर ट्रिपीजियम नहीं होगा। इसमें पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड जो है वो हमारे पास फिर नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब जो है हम ये जो पॉइंट है इसको हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि इसमें AB साइड जो है वो DC के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास AB साइड है और ऊपर एक साइड आएगा जिसका नाम CD होगा या DC, वो इसके साथ पैरेलल रहेगा। तो इसमें पॉइंट C है, यहाँ पर जो है पॉइंट D आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, AB लाइन सेगमेंट के ऊपर यहाँ पर इसके सामने अपोजिट बिल्कुल एक लाइन बना लेना है, ठीक है, जो कि इस AB के साथ वो लाइन सेगमेंट क्या होगा, वो इसके साथ बिल्कुल पैरेलल होगा। अब हम पैरेलल लाइन जो है वो किस तरह ड्रा करेंगे, तो आप लोगों ने रूलर को इसी तरह बिल्कुल सीधा रख लेना है जिस पॉइंट पर हम जो है इसी लाइन सेगमेंट के साथ हम एक पैरेलल लाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पॉइंट C पर इसी तरह रूलर बिल्कुल सीधा रख लेना है, ठीक है। अब इसके साथ हमने ये सेट स्क्वायर B ले लेना है, ठीक है। सेट स्क्वायर को इसी लाइन सेगमेंट के साथ इस तरह रख लेना है, ठीक है। और फिर इसके साथ जो है हम ये जो सेट स्क्वायर है इसको हम इस तरह ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और पॉइंट C तक इसको ले जाएंगे, ठीक है। ये जो सेट स्क्वायर है यहाँ तक हम जो है पॉइंट C तक आ गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम पेंसिल लेंगे और पॉइंट C के साथ इसी तरह एक लाइन बनाएंगे। तो ये जो लाइन होगा ये क्या होगा, ये हमारे पास इसके साथ पैरेलल लाइन आएगा, ठीक है। तो सिंपली अब हमने ये लिखना है कि पॉइंट AB लाइन सेगमेंट पॉइंट C पर हमने एक पैरेलल लाइन ड्रा किया, किसकी मदद से, रूलर और सेट स्क्वायर की मदद से है, जो कि AB लाइन सेगमेंट के साथ क्या है, ये जो लाइन है AB लाइन सेगमेंट के साथ पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा, फ्रॉम पॉइंट C से आई ड्रा अ पैरेलल लाइन, मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रा किया। अब ये जो पैरेलल लाइन है ये किसके साथ पैरेलल है, AB लाइन सेगमेंट के साथ। पैरेलल लाइन टू AB लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर, हमने एक पैरेलल लाइन ड्रा किया AB लाइन सेगमेंट को, और ये जो पैरेलल लाइन हमने ड्रा किया है इसको हमने रूलर और सेट स्क्वायर की मदद से ही ड्रा किया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो आखिरी लाइन सेगमेंट है AD, इसका मेजरमेंट कितना है 7.5 सेंटीमीटर। अब हम कंपास 7.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कंपास को 7.5 सेंटीमीटर ओपन किया है, ठीक है। इसी लाइन सेगमेंट का नाम है AD। तो मतलब ये है कि कंपास हम पॉइंट A पर रखेंगे और यहाँ पर हमने ये जो पैरेलल लाइन ड्रा किया है इसको हम कट करेंगे और देखेंगे कि इसका जो इंटरसेक्शन है वो कहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है यहाँ पर जो है कहीं कट हो रहा है, तो सिंपली हम इसी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास स्पेस होना चाहिए, इसको इसी तरह हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन हुआ है, ठीक है, आर्क और लाइन का, और इसको हम क्या नाम देंगे ABC। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा पॉइंट D। इसको अब हम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट 5 में कि हमने पॉइंट A से एक आर्क ड्रा किया है, ठीक है, ये आर्क है, और इसी आर्क ने इसी लाइन को कट किया है पॉइंट D पर। तो यहाँ पर मैंने ये 5वां स्टेप लिखा है,
फ्राम पॉइंट ए से आई ड्रा इन अर्क, हमने एक अर्क ड्रा किया जिसका रेडियस कितना है 7.5 सेंटीमीटर। दैट कट द लाइन, जिसने इसी लाइन को कट किया है, ठीक है, कौन से पॉइंट पर, पॉइंट डी पर। सिंपली अब हम पॉइंट डी और पॉइंट ए एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, ठीक है, पॉइंट डी और पॉइंट ए एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए डी लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ कितना है 7.5 सेंटीमीटर। इसमें आप देख सकते हैं ए बी और डी सी लाइन सेगमेंट एक दूसरे के साथ पैरेलल है और ये दोनों जो है ये क्या है, ये नॉन पैरेलल है, ठीक है। सिंपली हम ये लिखेंगे कि आई जॉइंड पॉइंट डी विद ए, पॉइंट डी को हमने पॉइंट ए के साथ मिला तो हमारे पास जो ट्रिपीजियम है वो बन गया। सो ट्रिपीजियम ए बी सी डी, इसका नाम है ट्रिपीजियम ए बी सी डी इज़ फॉर्म्ड, हमारे पास ये ट्रिपीजियम बन गया, ठीक है। तो सिंपली ये इसका कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। अब इसमें ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, हम ट्रिपीजियम ड्रा करेंगे, ठीक है। इसका नाम है पी के आर एस। इसमें ये दो साइड जो है पैरेलल है, पी के पैरेलल है आर एस को। पी के लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट है 7.5 सेंटीमीटर, के एस कितना है 5.9 और इसमें पी आर जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। साथ में एंगल क्यू कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह लिखा है। तो यहाँ पर मैं ये ट्रिपीजियम ड्रा करूँगा, लेकिन जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों ने ख़ुद जो है वो लिखने हैं, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पर जो हमने लिखे हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। सिंपली यहाँ पर मैं ये ट्रिपीजियम ड्रा करूँगा। तो सबसे पहले हम पी के लाइन सेगमेंट को ड्रा करेंगे जिसका लेंथ कितना है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ जिसका लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह ड्रा करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 7.5 तक इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया जिसका लेंथ कितना है, नाम है पी के और इसका मेजरमेंट है 7.5 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने इस तरह लिखना है कि आई ड्रा पी के लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद जो है हम एंगल बनाएंगे। तो एंगल कितना है 60 डिग्री है और पॉइंट के ऊपर। तो इसको हम कंपास और प्रोटेक्टर दोनों की मदद से हम जो है ड्रा कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है प्रोटेक्टर की मदद से बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर है 60, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंगल जो है, ये पॉइंट जो है ये 60 का है, ठीक है। तो इसको हम मिलाएंगे इसी तरह, इस तरह हम एक रे बनाएंगे, ठीक है। और इसको हम नाम भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है पॉइंट के, ठीक है। यहाँ पर है इसका मेजरमेंट 60 डिग्री। तो इसी तरह आप लोगों ने ये लिख लेना है कि पॉइंट के ऊपर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। इसके बाद हम जो है यहाँ पर ये जो एंगल है हमने पॉइंट के ऊपर बनाया है। तो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है क्यू एस और पी आर। अब हम क्यू एस लाइन सेगमेंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के ऊपर हमने एंगल बनाया है। तो इसके साथ ये जो लाइन सेगमेंट है ये भी पॉइंट क्यू से हम ड्रा करेंगे। तो हम ये लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। इसका मेजरमेंट कितना है 5.9 सेंटीमीटर। तो हम कंपास को 5.9 सेंटीमीटर ओपन, तो मैंने कंपास को 5.9 सेंटीमीटर ओपन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू एस है तो पॉइंट क्यू पर हम कंपास रखेंगे और इसी रे को हम कट करेंगे, ठीक है। इसी तरह इसको क्या नाम देंगे, इसका नाम है क्यू एस। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा पॉइंट एस। इसका मेजरमेंट कितना है, यहाँ पर है 5.9 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप लोगों ने इसी तरह लिख लेना है, फ्रॉम पॉइंट क्यू आई ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.9 सेंटीमीटर दैट कट क्यू के रे एट पॉइंट एस, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ये हमारे पास आखिरी लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है पी आर। तो सबसे पहले हम ये जो हमने ये एंगल बनाया है, ये जो आर्क हमने बनाया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि पी क्यू लाइन सेगमेंट पैरेलल है आर एस का। यहाँ पर है पी क्यू और यहाँ पर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आएगा जिसका नाम होगा आर एस और ये दोनों पैरेलल लेंगे, ठीक है। तो इसमें पॉइंट एस है, यहाँ पर पॉइंट आर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये दो लाइन जो है, यहाँ पर जो लाइन आएगा वो दोनों क्या होंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट एस पर एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। तो पैरेलल लाइन हम किस तरह बनाएंगे, वही सेम प्रोसेस है। हम इसी तरह रूलर लेंगे और पॉइंट एस पर इसको इसी तरह रखेंगे। फिर हम ये सेट स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इसको हम जो है देखेंगे कि हम इसको सीधा रखें, ठीक है, बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि अब हमने रूलर बी सीधा रखा है और साथ में ये जो सेट स्क्वायर है इस लाइन सेगमेंट की ऊपर रखा है। फिर इसके बाद हम ये सेट स्क्वायर इसी तरह मूव करेंगे और इसको पॉइंट एस तक ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट एस तक इसको ले आए हैं। फिर इसके साथ हम इस तरह एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन होगा ये इसके साथ बिल्कुल पैरेलल होगा। तो आप लोगों ने इस तरह लिख लेना है कि फ्रॉम पॉइंट एस आई ड्रा अ पैरेलल लाइन। हमने एक पैरेलल पॉइंट एस से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रा किया है। वो पैरेलल लाइन जो है पी क्यू लाइन पैरेलल टू पी क्यू लाइन सेगमेंट, ठीक है। हमने पॉइंट एस से पैरेलल लाइन ड्रा किया है जो कि पी क्यू लाइन सेगमेंट के साथ पैरेलल है। अब इसमें जो आखिरी लाइन है वो क्या है, पी आर, ठीक है। इसका मेजरमेंट क्या है, 4.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि अब हम कंपास को 4.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंपास 4.5 सेंटीमीटर ओपन किया है, लेकिन इसमें कुछ मसला है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी लाइन सेगमेंट का नाम है पी आर। तो हम कंपास को पॉइंट पी पर रखेंगे और इसी तरह एक अर्क बनाएंगे जो कि इसी लाइन सेगमेंट को कट करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, मैं अगर अर्क जितना भी बड़ा बी बना लूँ तो वो ये लाइन सेगमेंट जो है ये कट नहीं हो रहा। तो इसमें मतलब ये है कि इसका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा और ट्रेपीजियम बनाने के लिए अर्क और इसी लाइन का इंटरसेक्शन होना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मजबूरन जो है इसको हम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो अगर ये 4.5 की सेंटीमीटर की जगह अगर हम 5.4 लिखेंगे या 5.5 लिखेंगे तो फिर जो है इसी कंडीशन में हमारे पास जो ट्रेपीजियम है वो बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 4.5 की जगह 5.4 इसको हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसको 4.5 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं तो ये जो ट्रेपीजियम है वो नहीं बनता, इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैंने इसको 5.4 सेंटीमीटर ओपन किया। अब हम कंपास को पॉइंट पी पर रखेंगे और एक अर्क इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंटरसेक्शन हुआ है, ठीक है। अर्क और लाइन का इंटरसेक्शन हुआ है। तो आप लोगों ने इसी तरह लिख लेना है कि फ्रॉम पॉइंट वाई आई ड्रॉ एन अर्क ऑफ रेडियस 4.5 की जगह हमने 5.4 लिखना है, ठीक है। आई ड्रॉ एन अर्क ऑफ रेडियस 5.4 सेंटीमीटर दैट कट द लाइन, जिसने इसी लाइन को कट किया है कौन सी पॉइंट पर, पी क्यू और क्या है आर एस। तो ये हमारे पास क्या है आर, ठीक है। तो दैट कट द लाइन एट पॉइंट आर। फिर इसके बाद हमने सिंपली पॉइंट आर और पॉइंट पी एक दूसरे के साथ मिलाना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम लिखेंगे अब कि आई जॉइंड पॉइंट आर विद पॉइंट पी। हमने पॉइंट आर और पॉइंट पी एक दूसरे के साथ ज्वाइन किए तो हमारे पास ये ट्रेपीजियम बन गया पी क्यू एस आर। तो ट्रेपीजियम पी क्यू एस आर इज़ फॉर्म्ड। तो ये ट्रेपीजियम हमारे पास बन गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक्सरसाइज 10.6 जिसमें हमारे पास ये तीनों क्वेश्चन थे और इसमें हमने ये सीख लिया कि हम ट्रेपीजियम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।